दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के बारे में और आपको ये बताएंगे कि दरअसल कितने लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है और किन लोगों को वंचित रहना पड़ गया, यानी मंत्रालय उनके हाथ से निकल गया। तो दोस्तों गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लखनऊ के एकाना स्टेडियम, जिसका नाम अब बदल के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया, उसमें 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके अलावा अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब 10 मार्च 2022 को नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के, तो उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली थी, जिसमें से अकेले बीजेपी को 255 सीटें, 12 सीटें अपना दल एस और 6 सीटें निषाद पार्टी को मिली थी। तो कुल मिलाकर के 273 सीटें बनती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो 125 सीटें टोटल मिली थी। इसमें से केवल समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी और बीएसपी को केवल 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और अन्य को 2 सीट। तो ये था पूरा विधानसभा का आंकड़ा। अब इसके बाद आइए आपको बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ हुआ और किन किन लोगों ने शपथ ली। और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के शहीद पथ स्थित एकाना स्टेडियम, जिसको अखिलेश यादव ने बनाया था, जिसका अब नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है, उसमें शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जिसमें देश के कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, इस तरीके से तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसके अलावा बॉलीवुड, भोजपुरी, कई सारी फिल्मी हस्तियों को भी बुलाया गया था। यानी कह सकते थे एक पूरा कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ। एक तरीके से एक हंगामा की स्थिति थी एकाना स्टेडियम में। अब यहाँ से आपको बताना शुरू करते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम है आदित्यनाथ योगी, यानी ऑफिशियल नाम, उन्होंने दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। यानी कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का 2.0 का दौर शुरू हो गया है। और इस बार की खास बात यह है कि डिप्टी सीएम 2 जरूर रखा गया है, लेकिन पिछली बार के डॉक्टर दिनेश शर्मा को इस बार मौका नहीं दिया गया है और उनकी जगह पर लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके आए ब्रजेश पाठक को मौका दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, जो पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, इस बार भी उनको बनाया गया है और अब की दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रजेश पाठक को रखा गया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो सिराथू से चुनाव हार गए, लेकिन उनको बना दिया गया है। अब उनको एमएलसी के जरिए से उनको एक तरीके से मंत्रालय दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज के इस शपथ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कुल 52 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो 2 उप मुख्यमंत्रियों को छोड़ देंगे तो 16 कैबिनेट मंत्री बचेंगे और 14 स्वतंत्र राज प्रभार वाले मंत्री हैं और 20 राज्य मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के ये तमाम बातें हम आपको बताने वाले हैं और जो चर्चित चेहरे हैं जिन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। इस बार अगर योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय की बात करें तो 52 में से 5 महिलाओं को जगह दी गई है। उनमें से बेबी रानी मौर्य, प्रतिभा शुक्ला, गुलाब देवी, रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम शामिल हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई थी वो बेबी रानी मौर्य की थी। जैसा कि आपको पता है वो उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और वो आगरा से जीते हैं। तो आगरा से उन्होंने एक तरीके से, आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, ये वजह कि मायावती ने पूरा जोर लगा दिया था लेकिन कुछ भला नहीं हो पाया और आखिरकार मायावती की पार्टी वहाँ से चुनाव हार गई और बेबी रानी मौर्य आगरा के ग्रामीण क्षेत्र से विधायक बनकर कैबिनेट मंत्रालय में पहुंची हैं। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि जिन 18 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनमें से कौन कौन लोग शामिल हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है और उसके बाद से 16 कैबिनेट मंत्रालय का दौर शुरू होता है। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धरपाल सिंह, नंद गोपाल नंदी, भूपेंद्र चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, AK शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, राकेश सचान, आशीष पटेल और संजय निषाद। ये कुल 18 कैबिनेट मंत्रियों की एक लिस्ट है जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इन 18 कैबिनेट मंत्रियों में से जैसा कि मैंने आपको बेबी रानी मौर्य के बारे में बता दिया कि बेबी रानी मौर्य क्यों चर्चा में थी, उसके अलावा लक्ष्मी नारायण चौधरी का जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि वो मथुरा से आते हैं और इस बार जो इससे पहले जो मथुरा के श्रीकांत शर्मा थे, जो ऊर्जा मंत्री थे, उनको मौका नहीं दिया गया, यानी उनको मंत्री पद ही नहीं दिया गया। हालांकि वो एक बार फिर से जीत करके आए हैं और जैसा कि बीजेपी ये बार बार एक गाना चलाती रही है कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। तो दरअसल मथुरा को टारगेट करते हुए लक्ष्मी नारायण चौधरी को कैबिनेट मंत्रालय में जगह दी गई है। ये दरअसल फोकस किया गया है। इसके अलावा नंद गोपाल नंदी का बड़ा जिक्र हुआ था क्योंकि ये विवादों में भी रहे हैं, प्रयागराज से जीत कर आए हैं और ये बड़े बिजनेसमैन हैं और इनकी पत्नी जो है खासतौर से प्रयागराज की मेयर हैं। तो इस हवाले से कह सकते हैं कि नंद गोपाल नंदी बड़ा ज़्यादा चर्चा में थे अपने विवादित बयानों के जरिए से और अपने ऊट मटांग बातों की वजह से भी। इसके अलावा एक नाम जितिन प्रसाद का है। जितिन प्रसाद की जब भी छवि हमारे नज़रों में आती है तो हमेशा हाथ के पंजे का निशान सामने आता है क्योंकि वो लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। तो उन्होंने इससे पहले यानी पिछले साल कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन संभाला और कहा जा रहा था कि एक कह सकते हैं कि ब्राह्मण चेहरे को साधने की
बीजेपी ने कोशिश की है और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इनको मंत्रालय ज़रूर दिया जाएगा। बहरहाल ये तो उम्मीद नहीं थी कि कैबिनेट मंत्रालय दे दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल इनको मंत्रालय की उम्मीद थी और आखिरकार कैबिनेट मंत्रालय दे दिया गया। शायद ये कोशिश है कि जो एक बीजेपी के ताल्लुक से एक परसेप्शन है कि ब्राह्मणों के खिलाफ है बीजेपी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को तोहफा दे करके ये कोशिश कर रही है बीजेपी की ताकि 2024 में ब्राह्मणों को साधा जा सके। वहीं AK शर्मा का नाम कौन भूल सकता है? जी हाँ, वही AK शर्मा जो गुजरात कैडर के अधिकारी थे और उनको एक तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश में भेजा गया था। पिछली बार ये जो मामला था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ऐसा वैसा, तो कुछ नहीं बन पाया है, लेकिन इस बार उनको कैबिनेट मंत्रालय दे दिया गया है और ये अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी थे और एक तरीके से अब ये पूरी तरीके से राजनेता बन गए हैं। इसके अलावा एक अहम नाम कैबिनेट मंत्रालय में संजय निषाद का भी था, क्योंकि संजय निषाद जी हाँ निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और चूंकि इनकी पार्टी 6 सीटें जीत करके आई है मैदान में, बीजेपी के साथ है, तो जाहिर सी बात है इनको कैबिनेट मंत्रालय में तो मिलना ही था और मिला भी। तो कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्रालय के जो 18 कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट है उसमें से चंद चेहरे थे, चंद नाम थे जिन पर हमने बातचीत की। इसके अलावा उन 14 मंत्रियों की बात करते हैं जिन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा योगी सरकार में। उनमें आपको बताते हैं नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, JPS राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह और अरुण कुमार सक्सेना शामिल हैं। इस लिस्ट में एक नाम बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना था, दयाशंकर सिंह। और हाल ही में उनकी पत्नी स्वाति सिंह के साथ जिस तरीके से उनका खटपट वाला मामला सामने आया और उनकी पत्नी ने तलाक की अर्जी लगाई थी, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे। और आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह बलिया से विधायक बन करके आए हैं और इससे पहले वो सरोजनी नगर से चाह रहे थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उनकी पत्नी स्वाति सिंह वो भी चाह रही थी कि सरोजनी नगर से मिल जाए, लेकिन उनको भी नहीं मिला और दयाशंकर सिंह को भी नहीं मिला और वहाँ से एक ED के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट दे दिया गया। वो जीत भी गए सरोजनी नगर से लखनऊ के। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे दयाशंकर सिंह और अंततः दयाशंकर सिंह को तोहफा मिला है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर उनको योगी सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। वहीं इसके अलावा 20 राज्य मंत्रियों की बात करें तो सबसे पहले दयाशंकर मिश्रा दयालु और मंकेश्वर सिंह, दिनेश खटिक, राजीव गोंड, बलदेव सिंह औलख, अजीत पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, KP मलिक, सुरेश राही, सोमेंद्र तोमर, अनूप प्रधान वाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर गुरु, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आज़ाद अंसारी, विजय लक्ष्मी गौतम। इस बार इन 20 मंत्रियों में जो एक अहम नाम सामने आ रहा है वो दानिश आज़ाद अंसारी का आ रहा है। जी हाँ, इससे पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय के बारे में आपको पता होगा कि मोहसिन रज़ा को मौका मिला था और मोहसिन रज़ा अल्पसंख्यक मंत्री बने थे, लेकिन इस बार मोहसिन रज़ा को दरकिनार करते हुए दानिश आज़ाद अंसारी को मौका दिया गया है। जी हाँ, इनका नाम दानिश आज़ाद है, मेरा नाम सलीम आज़ाद है, दोनों लोग आज़ाद हैं और मुलाकात ज़रूर होगी। हम पत्रकार हैं, वो नेता हैं और एक दूसरे के साथ मुलाकात होती ही रहेगी और उनसे बातचीत भी करेंगे, कभी ना कभी इंटरव्यू भी करेंगे और मुलाकात तफसील से करेंगे दानिश आज़ाद से, क्योंकि नाम से भी मुनासिबत है। तो इनसे अल्पसंख्यक विभाग से संबंधित बहुत सारे सवाल भी करेंगे और कई तरह की बातचीत भी करेंगे। तो बहरहाल ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 52 वो विधायक थे जिन्हें मंत्रालय दिया गया। उनमें से 18 को कैबिनेट मंत्रालय, 14 को स्वतंत्र प्रभार और 20 को राज्य मंत्रालय दिया गया। तो इस तरह योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल 2.0 की ऑफिशियल शुरुआत हो गई है। और अंत में आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि जब आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर थी, जब वो मंत्रियों को शपथ दिला रही थी, तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को दिलाया, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को, उसके बाद ब्रजेश पाठक को और उसके बाद में सिलसिलेवार तरीके से कैबिनेट मंत्रालय को एक एक करके शपथ दिलाया। लेकिन जब स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की बारी आई तो 2-2 लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया, लेकिन जब राज्य मंत्रियों की बारी आई तो 4-4 लोगों को एक साथ खड़ा करके, यानी कह सकते हैं जैसी जिसकी हैसियत उसी हिसाब से उसको प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।